चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। आज जो हम विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हुए हैं वह मुख्य रूप से तो यूजीसी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हमने किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो योग दर्शन के जो मूलभूत विषय वस्तु हैं उनको आप किस तरह से समझें, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो निरंतर अभ्यास करने वाले हैं, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, इन सभी की चर्चा करेंगे। और साथ में हम प्रणवाक्षर जो है उस पर हम विशेष रूप में यहाँ पर चर्चा प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि सामान्य रूप से योग के संदर्भ में आप अलग अलग आचार्यों के द्वारा आप बेहतर तरीके से विस्तार पूर्वक व्याख्यान बहुत बार सुना ही होगा आपने, लेकिन यह जो अभी हम 1 घंटे की चर्चा रख रहे हैं इसमें आप कुछ उससे आप ज्ञानार्जन कर पाएंगे। हमारा पूरा प्रयास रहा है तो किस तरह हम प्राप्त करें इसको। ठीक है, चलते हैं हम अपनी यात्रा पर। सबसे पहले जो को प्रारंभ करने पहले हम देखते हैं यहाँ पर हम जो होते हैं वह किस तरह से प्रवृत्त होते हैं, क्यों प्रवृत्त होते हैं, हम सभी जानते हैं। जो कि जितने भी दार्शनिक प्रस्थान है वो मुख्य रूप से जो आत्म साक्षात्कार है, जिसे आप अलग रूपों में आप दुख से निवृत्ति कहें या आनंद की प्राप्ति कहें, या अगर वर्तमान सांसारिक सुखोपभोग की बात करें उस दृष्टि से भी अगर आप चिंतन करें तो सांसारिक सुख सुविधा आपको प्राप्त हो, जिस तरह से प्रकृति के रहस्यों को जिस तरह से आप समझ सकें, यही मूलभूत हमारा उद्देश्य होता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें या फिर विज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि हमारा दो ही पक्ष हमारे पास होता है। एक तो अगर हम पारंपरिक दृष्टि को देखें तो वहां पर दुखत्रय से मुक्ति या और आनंद की प्राप्ति, और अगर वर्तमान समय को देखें जो भिन्न भिन्न प्रस्थान से संदर्भित जो छात्र हैं वो इससे संबद्ध होंगे, जो कि विज्ञान जो है वह किस लिए मूल रूप से आप प्रयासरत होता है कि सांसारिक सुख सुविधा जितना भी बेहतर तरीके से हो सके इसके लिए, और साथ साथ प्रकृति के रहस्यों को किस तरह समझा जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर चर्चा भी प्रस्तुत कर रहे हैं। और दोनों का मंजुल यहाँ पर समावेश दिखेगा, आध्यात्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से। जो वैज्ञानिक जो प्रयोग हुए हैं उनको भी हम यहाँ पर प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेंगे। तो यह 1 घंटे का सफर जो होगा वह आपके लिए बहुत ही रोचक रहेगा। आप तन्मयता से सुनिए और फिर जो प्रश्न होंगे उनको भी लेकर हम चलेंगे। हम सबसे पहले साक्षात पहुंच जाते हैं योग परंपरा में, क्योंकि 1 घंटे में ही हमें सब कुछ देखना है, इस कारण से हम साक्षात योग परंपरा में पहुंच जाते हैं। उसके बाद योग परंपरा में किस तरह हम पाठ्यक्रम को देखें और फिर हम कैसे वैज्ञानिक पक्ष की ओर आ जाएंगे, वहीं से जहां से प्रणवाक्षर की चर्चा करेंगे वहां से कैसे आ जाएंगे ये हम देखेंगे। तो मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो योग के आदि प्रवर्तक की बात अगर करते हैं या उपदेशकर्ता की बात करते हैं तो आप मोटे तौर पर जो आपको ग्रंथों में उपलब्ध होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर विशेष ये गहराई में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप ये यूजीसी के जो छात्र हैं उनके लिए जितना उपादेय हो सके उतने तक ही मैं जा रहा हूँ। तो हिरण्यगर्भ नामक ऋषि हैं, उनकी चर्चा की गई है, जो कि वही आदि प्रवर्तक रहे हैं, जिनका कि संदर्भ अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संदर्भों में प्राप्त होता है। इस कारण से यहाँ पर और उनका तारतम्य स्थापित किया जाता है। वो तारतम्य स्थापित किया जाता है इनसे, जो कि आचार्य कपिल जो रहे हैं सांख्य से संदर्भित, उनसे तारतम्य स्थापित किया जाता है। हालांकि कोई सटीक प्रमाण नहीं है जो कि हाँ यही वो है, लेकिन जो अलग अलग ग्रंथ आप देखते हैं तत्वसारथी में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। उसके बाद एक ऋषि के रूप में जो रहे हैं, इनका संदर्भ आपको महाभारत, अहिर्बुद्ध संहिता
मनुस्मृति आदि भिन्न भिन्न ग्रंथों में आपको प्राप्त होता है। तो इस आधार पर आप मोटे तौर पर अगर एक किसी मानक रूप में आप कहना चाहें जो योग के प्रथम उपदेष्टा कौन है, तो आप सिस्टमेटिक उपदेश करने वाले जो रहे हैं वो हिरण्यगर्भ से आप प्रारंभ मानते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर जो उनका जो एक पातंजल योग दर्शन की बात जो आप करते हैं, उनके बाद जो अलग अलग जो टीका ग्रंथों को देखते हैं, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, उसमें तत्व वैशारदी, राज मार्तंड वृत्ति, योग वार्तिक, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखते हैं। ठीक है, इनका काल क्रम भी लगभग निर्धारित है, तो उसके लिए आपको बहुत अधिक समस्या नहीं है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि इसकी व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के लिए आपको पाणिनि धातु पाठ अगर देखें तो वहां पर 3 धातु मिलते हैं इस तरह के, जिनसे आप इसको संबद्ध कर सकते हैं। लेकिन युजिर जो है उभयपदी धातु जो है, इनको आप विशेष रूप से महनीय मान सकते हैं इस प्रसंग में। ठीक है, और हम उसी को ध्यान में रखते हुए इसका जो अर्थ ग्रहण करते हैं, आप उसी को ध्यान में रखते हुए आप अर्थ ग्रहण भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है, जो कि जब आप ध्यान और योग की बात करते हैं तो सामान्य रूप से एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन ये आप स्पष्ट रूप से जानते रहेंगे जो कि योग परंपरा जो है और ध्यान की हैं, इन दोनों में क्या मूलभूत है ये आप स्पष्ट रूप से जानते रहें, क्योंकि कंफ्यूजन अगर आपको आप रखेंगे तो फिर आपके लिए समस्या वह दे सकता है इस कारण से। तो इसके लिए आप मोटे तौर पर आप समझते रहिए, जो कि ये जो आप अलग अलग स्टेप्स देखते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि जो देखते हैं, ये समस्त जो है ये आचार्य पतंजलि के अनुरूप अलग अलग स्टेप्स को अलग अलग तरह से कोरिलेट करते हुए व्याख्यायित की गई है। और जब आप ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान यहाँ पर एक स्टेप मात्र है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे तब जाकर के विशेष रूप से समझ पाएंगे जो वस्तुतः ध्यान और इनमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर योग को आपने देखा, उसके बाद ध्यान क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है वर्तमान समय में, ये यहाँ पर स्पेशली जो मानसिक शांति जो है, इसको ध्यान में रखते हुए ध्यान पद को हम विशेष महनीय स्थान दे रहे हैं वर्तमान समय में। अब आगे हम चलते हैं तो इसमें देखते हैं जो कि योग को किस तरह से ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए। तो ऐतिहासिक दृष्टि से जब चर्चा करते हैं आप, तो यहाँ पर देखते हैं जो कि जिनके साक्ष्य स्पष्ट रूप से आपके समक्ष उपलब्ध है ग्रंथ के रूप में, वो तो आप वैदिक परंपरा में देखते हैं, लेकिन अगर आप ऐतिहासिक पक्ष को देखते हैं, जो इतिहास के छात्र होंगे वो अलग तरह से व्याख्यायित करेंगे, इसीलिए हमने सेपरेटली यहाँ पर दे दिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हमने यहाँ पर की है, लेकिन आप जो मूल परंपरा देखते हैं वह वैदिक ग्रंथों में देखते हैं, जिसका कभी उदाहरण भी हम लोग देखेंगे कुछ। उसके बाद फिर देखते हैं जो कि उपनिषद परंपरा देखते हैं। इसी में आप हालांकि श्रवणिक जो परंपरा है, जो श्रवणिक परंपरा, जो श्रवण ब्राह्मण आदि की जो बात की जा रही है, यह स्पष्ट रूप से आप समय नहीं कह सकते हैं जो किस समय की बात की जा रही है, लेकिन जहां कहीं भी हो श्रवणिक ट्रेडिशन में भी आप देखते हैं। फिर तंत्र परंपरा जो देखते हैं, फिर आगे चलकर जो अलग अलग जो ग्रंथ है उनमें आकर के आप देखते हैं यह जो योग परंपरा को देखते हैं अलग अलग रूपों में। यहाँ पर हमने श्रवणिक ट्रेडिशन का जो सिंबॉलिक यहाँ पर प्रस्तुत किया है, या इधर जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से संदर्भित जो रहा है, जिसके आधार पर हम कहते हैं जो कि वहां पर भी इस तरह के साक्ष्य को माना जाता है। और बाद में जो परंपरा है ये तो हम लोग देखते ही हैं। अब हम साक्षात आ जाते हैं कहाँ पर, जो कि पातंजल योग दर्शन जो पाठ्यक्रम में आपका है उसको देखते हैं। और ये इसमें देखते हैं जो कि कुल 4 पाद है, कुल 4 पाद हैं, जो जिसमें कि आप समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य ये आप देखते हैं। और
प्रारंभ होता है कहां से? अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम जो है यहां से प्रारंभ होता है। और जब आप अथ योगानुशासनम कहते हैं, ये समाधिपाद का प्रथम जब आप लेते हैं, तो वहीं पर इनके जो भाष्यकार जो है वह स्पष्ट रूप से बताते हैं अथ पद का क्या अभिप्राय है। उसके बाद योगानुशासन जो कह रहे हैं, अनुशासन पद का क्या अभिप्राय है, ये स्पष्ट रूप से बताते हैं। और यहीं पर आप देखते हैं क्या कि अलग अलग जो चित्त भूमि जो है इनकी चर्चा व्याख्यान में आप वहीं पर देखते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर हमने सूत्र दिया है, और यहाँ पर हमने जो नोट्स कभी हमने बनाया था उसको आधार मान करके, क्योंकि अभी मैं स्लाइड उस नोट्स के आधार पर पूरा बनाने का टाइम नहीं था, इस कारण से मैंने साक्षात यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आप अपने दृष्टि से बना सकते हैं चार्ट। तो प्रथमतया अथ योगानुशासनम है, द्वितीय से हम प्रारंभ करते हैं योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। यह जो है आप सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं लगभग सभी जानते हैं इस सूत्र को, योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। अब इस ग्रंथ को आप किस तरह से अध्ययन करेंगे ये मैं विशेष रूप से बताना चाह रहा हूं कि जब आप ग्रंथ का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से एक के साथ दूसरा जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को आप समझते रहें। अगर उस सीक्वेंस को नहीं समझते हैं, कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, तो आप उनके अभिप्राय को नहीं समझ पाएंगे। जैसे योगस् चित्तवृत्ति निरोधः है, जैसे आप आज तक पढ़ रहे थे, तर्क संग्रह पढ़ रहे थे, तो तर्क संग्रह में आपने देखा था क्या, जो कि एक पद जो है फिर अगले अगला जो व्याख्यान दिया गया है उसमें उस पद की व्याख्या प्रस्तुत की गई है या लक्षण प्रस्तुत किया गया है। ठीक इसी तरह यहाँ भी देखते हैं, तो कहते हैं योगस् चित्तवृत्ति निरोधः है, और फिर उसके बाद कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अब ये जो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम जो कहा गया है, इसको आपको कोरिलेट करना पड़ेगा सांख्य दर्शन से। आपने सांख्य कारिका भी पढ़ी है, तो वहां पर भी प्रारंभ कहां से हुआ था, जो कि दुख त्रया विघाता जिज्ञासा तद्वघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन निकांता अत्यंत तो हवा। और वहां पर आकर के क्या कहा गया था, जो कि दृष्टोदानुश्रविक विशुद्धिक्षयादिशय युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। तो वहां पर जो दिया गया था, और यहाँ पर भी जब आप आएंगे देखेंगे ईश्वर की चर्चा करेंगे, तो वहां पर कहा जाएगा पुरुष विशेष ईश्वर। वह जो पुरुष की चर्चा वहां पर की गई है सांख्य में, वही यहाँ पर आकर के आप देखते हैं जो कि विशेष पुरुष विशेष एक विशेष तरह से व्याख्यान करेंगे, जो कि इन विशेषणों से युक्त जो पुरुष होंगे उनको आप ईश्वर कहते हैं। ये भी आप यहीं पर देखेंगे। तो ये जो कह रहे हैं जो कि जब वह अपनी अवस्था में हो जाता है, अर्थात जब चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा तो वह अपने स्वरूप में, मूल स्वरूप में आ जाएगा। और यही बात अभी हम जब चर्चा करते हैं, ओंकार की चर्चा करेंगे, तो उसको आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, जो कि ओंकार का वैज्ञानिक महत्व और वैज्ञानिक दृष्टि से किस तरह से यह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। हम क्यों ये प्रणवाक्षर को इतना महत्व दिया गया है, ये सभी अभी हम देखेंगे। 2-3 स्लाइड के बाद आप उसी को देखेंगे। तो ये जो कहा गया है, इसमें सबसे पहले वृत्ति पद को व्याख्यायित की गई है। तो आप देखते हैं जो कि वृत्त के लिए जो कि कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, और फिर आगे चल करके 6th में देखते हैं प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, जो कि ये जो वृत्ति 5 है क्लिष्ट अक्लिष्ट रूप में, ये प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा एवं स्मृति, इनको देखते हैं। फिर प्रमाण क्या है, प्रमाण में प्रमाण जो है प्रमाण को बताते हैं, जो कि कौन कौन प्रमाण है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुमान उपमा, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, इन प्रमाणों को यहाँ पर बता रहे हैं। और फिर उसके बाद वहीं पर फिर जो वहां पर प्रमा की बात की गई है, तो वहां पर ये बताएंगे जो कि वह क्या है, उसको व्याख्यायित कर रहे हैं। अर्थात एक से दूसरा जो वहां पर लिंक्ड है वो यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि एक आपने देखा और उससे योगस् चित्तवृत्ति निरोध है, उससे जो कंसर्न जो है दूसरा देखा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये आपको जो उससे क्या रिजल्ट आएगा ये बता दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे जो कह रहे हैं, जो कि वृत्ति को व्याख्यायित करते हैं, वृत्ति कितने हैं वो बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं प्रमाण विपर्यय जो 6th में आप देख रहे हैं। फिर 6th में जो बताया गया है उसको अलग अलग
अर्थात 7th 8th 9th जो देख रहे हैं या फिर 10th देख रहे हैं या 11th देख रहे हैं, इनमें प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति को बता दिया गया है। इन सबको विस्तार पूर्वक जो आपके आगामी जो अध्यापक होंगे वो आपको बताएंगे ही। यहाँ पर केवल मैं एक प्रारूप बता दे रहा हूँ, जो कि जो योगस्थ चित्तवृत्ति निरोधक कहा गया उसका रिजल्ट बता दिया गया। उसके बाद जो वृत्ति क्या है, वृत्ति के कितने भेद हैं, ये 5 भेद बता दिया गया और 5 भेद को व्याख्यायित किया गया है 11 तक, जो कि प्रमाण क्या है, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम जो है। उसके बाद ये प्रमा के को लेकर के चर्चा की गई है, जो कि उनको बताया गया है। इसके बाद उसके आगे आप बढ़ते हैं तो बता रहे हैं जो कि विपर्यय क्या है, इसी की तरह है निद्रा क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है, स्मृति क्या है। ये जो आप सूत्र ऊपर में देखे हैं उसी का एक्सपेंशन है, उसी को एक्सपेंड कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आपको एक क्रम से आपको पता होना चाहिए, जो कि नंबर 1 पर क्या कहा गया है, नंबर 2 पर क्या कहा गया है, नंबर 3 पर क्या कहा गया है, फिर नंबर 4 पर क्या कहा गया है, और एक सीक्वेंस। अगर आप इस सीक्वेंस में ध्यान रहेगा तो ये विहंगावलोकन जो करेंगे ग्रंथ का, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप विषय वस्तु को समझ पाएंगे। क्योंकि हम केवल आसन के पक्ष को ध्यान देना प्रारंभ करते हैं, लेकिन शुरू से एक सीक्वेंस बताया गया है, जो कि पहले सैद्धांतिक पक्षों को बता दिया गया है, फिर आपका व्यवहार किस तरह का हो वो बताया गया है, अर्थात आचार व्यवहार, भोजन आदि है, सब कुछ वहां पर विस्तार पूर्वक बताया गया है। उसके बाद बताया गया है जो कि तब आप जाकर के आप ये करेंगे, आप तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो ये एक सीक्वेंस में जो है इनको आपको समझना होगा। तो यहाँ पर प्रमाण के अंतर्गत फिर जितने भी है प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, इनको आप समझिए। उसके बाद फिर विपर्यय, मिथ्या ज्ञान जो है, इनको बताया गया। फिर विकल्प क्या है ये बताया गया है, 9th में देख रहे हैं, विकल्प को बताया गया है। फिर निद्रा क्या है ये आपको 10th में बताया गया है। फिर उसके बाद 11वें में बताया गया है, स्मृति को बताया गया है। और मैंने पहले ही बताया गया, जो भी दार्शनिक प्रस्थान है सभी का लक्ष्य ही है, रास्ता जो है वो अलग अलग है, मार्ग अलग अलग है। ठीक, जैसे कि एक ही ग्रंथ अलग अलग अध्यापक पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, उसी तरह हमारा लक्ष्य एक है और अलग अलग दार्शनिक प्रस्थान अलग अलग तरह से बताते हैं। आपने तर्क संग्रह देखा था, तर्क संग्रह में भी आपने स्मृति को पढ़ा, विकल्प को पढ़ा, विपर्यय को पढ़ा, और आप देखेंगे दोनों में कोई भी अंतर आपको बहुत नहीं दिखेगा, लेकिन व्याख्यान की शैली अलग है। तो आप अभी जो प्रारंभ की अथयोगानुशासनम से लेकर के अभी तक जो 12 तक आपने देखा, उसका क्या सीक्वेंस है ये आपने सामान्य रूप से देख लिया। अब ये 12वां जो है उसमें कह रहे हैं जो कि ये निरोध जो होगा, निरोध का क्या, कैसे होगा निरोध, तो यहां पर कह रहे हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तम निरोध, अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होगा। किसका निरोध होगा, जो अभी आप 3 से लेकर के 11 तक जो आप पढ़ रहे थे, वृत्ति की बात जो बताई जा रही थी, वृत्ति क्या है, इसको आपको बताया गया 12वें में, जो कि इसका निरोध किस तरह से कर सकते हैं, अभ्यास और वैराग्य से। अब उसके बाद चर्चा प्रारंभ करते हैं ये अभ्यास और वैराग्य को लेकर के। योग चित्तवृत्ति निरोधा जो है, तो आप चित्तवृत्ति क्या है वो आपने समझ लिया। उसी में जो वहां पर जो आपने चित्तवृत्ति की चर्चा की थी, वहीं पर आप व्याख्यान जब देखेंगे, अर्थात द्वितीय जो है, द्वितीय का व्याख्यान जब आप देखेंगे तो उसी के व्याख्यान में आपको उसके जो चित्त भूमि जो है इनकी चर्चा कर ली जाती है, जिसमें कि आप क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध की बात की जाती है। ठीक है, तो आप अपने नोट में ये ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो योग चित्तवृत्ति जो निरोधा जो है, जो द्वितीय जो है, वहां पर जब आप चित्तवृत्ति की बात कर रहे हैं वहीं पर आप चित्त भूमि को भी समझ लेंगे। और चित्त भूमि जो है उसमें आप स्पष्ट रूप से देखते हैं जो कि रजोगुण का उद्रेक अगर होता है, रजोगुण का उद्रेक जो होगा वह क्षिप्त की स्थिति होगी, और तमोगुण का उद्रेक मूढ़ मूढ़ जो है, अर्थात द्वितीय जो चित्त भूमि की बात करते हैं। और यहाँ पर जब आप देखते हैं जो कि कहते हैं जो कि सत्व गुण का आधिक्य जहां पर हो जाएगा वह आप विक्षिप्त की स्थिति देखेंगे। फिर एकाग्र और निरुद्ध, ये दो जो होंगे क्रमशः हायर स्टेज को देख रहे हैं आप।
तो ये 5 जो बताए गए हैं उनको भी आप उसी तरह से ध्यान में रखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो आप प्रथम आपने देखा है अभी, वही कंटिन्यू होता है, जो कि अथ योगानुशासनम, ये तो प्रारंभिक हो गया। उसके बाद योग चित्त वृत्ति निरोधा है, और योग चित्त वृत्ति निरोधा में आपने देख लिया जो कि वृत्ति, जो क्लिष्ट अक्लिष्ट, ये 2 रूपों में देखते हैं, और 5 जो वृत्ति है इनको देख रहे हैं। और द्वितीय के व्याख्यान में ही बता दिया गया है चित्त भूमि को, ठीक है। और प्रथम जो आप पढ़ रहे थे वहीं पर अनुशासन का क्या अभिप्राय है, अथ का क्या अभिप्राय है, योग का क्या अभिप्राय, जो अभी हमने देखा था, योग के जो 3 व्युत्पत्ति हमने अभी देखा था, वह उसके आधार पर आप उनको समझ सकते हैं। जितने भी अथ पद का क्या अभिप्राय होगा, योग पद का क्या अभिप्राय होगा, और इसके साथ साथ अनुशासन पद का क्या अभिप्राय होगा। फिर योग चित्त वृत्ति निरोधा में जो चित्त वृत्ति जो है, इसमें वृत्ति जो क्लिष्ट अक्लिष्ट रूप में ये 5 जो इनका भेद बताया गया है, वृत्तय पंचतय जो कहा गया है, ये आप देख रहे हैं, जो कि प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा एवं स्मृति, इनका व्याख्यान कर दिया गया है। उसके बाद निरोध पद की व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। तो निरोध पद की व्याख्या के लिए कहा गया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। उसका निरोध किस तरह से कर सकते हैं, तो अभ्यास और जो वैराग्य है उससे। अब अभ्यास क्या है, ठीक, उसके बाद वैराग्य क्या है, इन सबको एक सीक्वेंस में 12वें से प्रारंभ करके यह बताना प्रारंभ किए, और इसी के मध्य आपके ये निरोध जो है, अर्थात अभ्यास क्या है, तो इसके लिए 13वें में बता दे रहे हैं, जो कि तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, जिस उस स्थिति में के संदर्भ में ये चर्चा कर देते हैं, अर्थात 12वें के साथ अभ्यास को बता देते हैं 13वें में। उसके बाद वैराग्य जो है इसको बता देते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि 16वां जो बताया गया है उसमें बता दे रहे हैं, जो कि ये 15-16 में आपके ये वैराग्य क्या है इसको बता दे रहे हैं। फिर निरोध किस तरह से होगा, तो इसके लिए 2 स्टेज पहले बता रहे हैं, जो कि एक तो संप्रज्ञात और उसके बाद असंप्रज्ञात, इन दोनों की व्याख्या करते हैं, ठीक। और इसके बाद आप देखते हैं जो कि निरंतर, अर्थात किस तरह के व्यक्ति में किस तरह तीव्र रूप में वह निरोध हो पाएगा, उसके क्या क्या हो सकते हैं उपाय, ये पूरा बता देते हैं। और फिर 23वें में आकर के बताते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ, विस्तार पूर्वक जो होगा वह जो 4-5 कक्षाओं में जो बताएंगे आचार्य इसके बाद वाले, वो आपको बताएंगे, जो कि एक एक सूत्र को लेकर के पूर्णतः व्याख्यायित करेंगे। यहाँ पर हम केवल जो सूत्र है उसका सीक्वेंस हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर ओंकार जो है, ओंकार का जो वैज्ञानिक महत्व है, ओंकार का जो पर जो रिसर्च हुए हैं, उन सबको यहाँ पर मैं बताने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हूँ, ताकि आपका एक रुचि बन जाए तो आगे की कक्षा जो होगी उनके लिए। लास्ट में यहाँ पर कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ये जो प्रथम समाधिपाद का जो 23वां सूत्र देख रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम, ये तो आप 12वें में देख लिया, लेकिन फिर 23वें में कह रहे हैं जो कि वा का अभिप्राय होता है अथवा, जो कि उनके माध्यम से हो सकता है, और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं जो कि या तो ईश्वर प्रणिधान से यह संभव है, ईश्वर प्रणिधान से जो संभव है। और इसको व्याख्यायित करते हुए, ईश्वर पद को व्याख्यायित करते हुए उन्होंने जो बताया है, जो कि 26वां तत्व जो बताया है, हालांकि योग दर्शन में जो 25 तत्व बताए गए हैं उनमें जो ईश्वर है उसी ईश्वर को विशेष रूप से यहाँ पर व्याख्यायित किया गया है, और कह सकते हैं कि विशेष ईश्वर के रूप में माना गया है। इसी कारण से कोई 26वें तत्व के रूप में ईश्वर को मानते हैं, और कोई कहते हैं जो नहीं 25वां जो है वही है, वह विशेष रूप में ईश्वर है। तो इस पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा होती है, लेकिन जो भी हो ये कहते हैं जो क्लेश कर्म विपाक शरीर अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, और उनके जप और उनके भावना से जो है यह जो आप कहते हैं प्रणिधान जो कह रहे हैं, उनका जप और भावना से यह जो आप निरोध की बात कर रहे थे वह संभव है। और ये ईश्वर के लिए बताया गया है, क्योंकि यह गुरुणाम गुरु, ये इस तरह से इनके लिए कहा गया है पूर्वेशम अपि गुरु काले नानवच्छेदात, क्योंकि यह पूर्व कालिक जो रहे हैं
आचार्य, उनके भी आचार्य रहे हैं, उनके भी गुरु ये रहे हैं। और इनका जो वाचक है वह प्रणव है, प्रणव अर्थात ओंकार। और इसके बाद फिर एक एक करके व्याख्यायित करना ये प्रारंभ करते हैं। और इसके साथ साथ जो देखेंगे, जो कि आप कुछ और सूत्र हैं जो कि हम ओंकार के व्याख्यान के बाद देखेंगे, क्योंकि वहां पर आकर के फिर समाधिपाद जो है अपसमाप्त हो जाता है। ये हम तस्यवाचक प्रणव जो है, इसको हम क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि भारतीय परंपरा में जहां कहीं भी आप देखें, ये अल्टीमेट जो आप रियलिटी की बात करेंगे, उनके जो वाचक होंगे जिनसे आप उनको समझने का प्रयास करते हैं, वह प्रणवाक्षर के रूप में ही आप लेते हैं। और ये प्रणवाक्षर जो है, ये आपके लिए केवल यहीं पर नहीं, योग संदर्भ में ही नहीं, आप व्याकरण दर्शन की बात करते हैं तो व्याकरण दर्शन जो है उनको, उनमें भी आप यही देखते हैं। जब आपको अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम निवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगत हो जाता है, ये जो चर्चा करते हैं वाक्यपदीकार भर्तृहरि, जो फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं, क्योंकि आप संस्कृत परंपरा में मुख्य दो ग्रंथ देखते हैं फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज के, एक महाभाष्य और एक वाक्यपदी। तो वाक्यपदी में जब वो चर्चा प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं संपूर्ण सृष्टि जो है वह शब्द से ही हुआ है। और वह सृष्टि प्रक्रिया को बताते बताते जब वो पहुंचते हैं तो वो भी कहाँ जाकर के रुकते हैं, तो प्रणवाक्षर पर। इसी तरह आप जहां कहीं भी गीता में भी आप पहुंचेंगे तो वह प्रणवाक्षर पर ही आकर के टिकेंगे। जहां कहीं भी जाएंगे वो संपूर्ण सृष्टि की जो मीमांसा करेंगे वह अंत में आकर के प्रणवाक्षर पर आकर के टिकते हैं। और ये प्रणवाक्षर को इसलिए भी महत्वपूर्ण दिया जाता है कि वर्तमान समय में जो ये ओंकार पर जितने भी शोध हुए हैं, यहाँ पर मैं अधिकांश शोध को यहाँ पर दिखाने का भी प्रयास में करूंगा। अभी हमारे पास जो लगभग आधा घंटा का समय है, इसमें मैं प्रयास करूंगा जो कि प्रणवाक्षर पर जितने भी शोध हुए हैं उनको मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो ये जो प्रणवाक्षर है ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप किसी भी योग दर्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप कोई भी डिसिप्लिन लेकर के अध्ययन कर रहे हैं, आपको प्रणवाक्षर तक आपको पहुंचना ही होगा अगर आप अपने आप को समझना चाहते हैं। वो वैज्ञानिक धरातल पर आप समझें, ये आध्यात्मिक धरातल पर। तो मूल रूप से क्या हो रहा है, एक जो क्रक्स है वो आप इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि यह जो मनुष्य है, मनुष्य कब परेशान होता है, कब वह आनंदमय स्थिति में होता है। अगर ये देखें, एक साथ बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर ये चर्चा नहीं कर रहा हूं कि किसी आध्यात्मिक प्रसंग को लेकर के मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, एक मैं सामान्य चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि कब हम प्रसन्न रहते हैं, कब हम दुखी होते हैं या बेचैन होते हैं, तो उसके लिए अगर आप वैज्ञानिक पक्ष को देखें तो ये कहा गया है कि मूल रूप से हम आनंदमय स्थिति में होते हैं। लेकिन जब हमारा जो मूल भूत है, जिस स्थिति में हम इस धराधाम में आए हैं, उसमें जब विक्षोभ होता है तभी जाकर के हमें हलचल पैदा होती है और हम परेशान होते हैं। तो नैसर्गिक रूप से मनुष्य सदैव प्रसन्न होता है। और क्यों रहता है, इसके लिए अभी हम चर्चा करेंगे, जो कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। ये केवल आध्यात्मिक पक्ष नहीं है, मैं वैज्ञानिक पक्ष जो चर्चा शोध हुआ है उसके आधार पर मैं कहने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य सदैव प्रसन्न होता है, विभिन्न परिस्थिति के कारण भौतिक संसार की गतिविधियों में लिप्त होकर के वह क्रोध, भय, चिंता आदि से संयुक्त हो जाता है, और उसके बाद उसमें नकारात्मक भाव आने लगते हैं और वह अपने मूल स्वभाव से उसको दूर कर देता है, वो नकारात्मक भाव। और ओंकार क्यों इतना महत्वपूर्ण है, प्रणवाक्षर क्यों महत्वपूर्ण है, जिस मूल भाव से वो दूर भागा है, अर्थात किसी समस्या के कारण, उसको वह फिर उस रूप में लाने के लिए हीलिंग का काम करता है। वो कैसे करता है, तो ये गीता का मैंने एक उदाहरण दिया है, जो कि ये एक संदर्भ दिया है, विद्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुबजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये गीता के जो 62वां और द्वितीय अध्याय का 62-63 का जो रेफरेंस मैंने दिया है, वो इसको समझाने के लिए मैंने दिया है। और विस्तार पूर्वक आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एक सीक्वेंस बताया गया है। जब आप किसी विषय वस्तु को देखते हैं तो फिर उसके साथ आपका अटैचमेंट होता है, तो फिर
उसको आप चाहने लगते हैं, फिर चाहने लगते हैं और नहीं मिलता है तो आपको क्रोध होता है। क्रोध से क्या होता है, क्योंकि अपना बुद्धि जो है, वो जो आपकी जो सोचने विचारने की शक्ति है, उसको आप भूल जाते हैं, और उसके साथ जो क्या पहले का जो संस्कार रहा है वह अभी आपका समाप्त हो जाता है। और जब पहले का संस्कार समाप्त हो जाता है तो आप ये नहीं समझते हैं जो कि कौन व्यक्ति है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और आपका उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, और अंत में जाकर के बुद्धिनाश के साथ ही साथ आपका नाश हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है क्रोधो हन्याद गुरु नबी आदि बातें जो कही गई है। खैर, अब हम आते हैं जो कि ओंकार किस तरह से ये करेगा। तो ओंकार का एक स्वरूप का सर्वेक्षण करने का प्रयास किया गया है। यह मैंने आज से लगभग पहले किया था, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसी को ये बनाया है, ये पहले जो 3 साल पहले मैंने किया था उसी को यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें ओंकार का सर्वेक्षण जो किया गया था, अलग अलग आप यहाँ पर देखेंगे जो कहाँ से प्रारंभ हो रहा है इसकी चर्चा, लौकिक में, वैदिक में, उसके बाद किन किन ग्रंथों में ओंकार का प्रयोग किस रूप में हुआ है, उनके जो रेफरेंसेस हैं वो आएंगे। और जब आप ये ओंकार की बात करते हैं तो कितने, अर्थात पाणिनि अष्टाध्यायी की बात अगर करें धातु पाठ को लेकर के, तो कहाँ कहाँ पर किन किन से संदर्भ यह हो सकता है, इन सभी को हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इसमें देखेंगे आप जो कि प्राचीन काल से आप दो धाराएं देखते हैं, जो कि वैदिक और आगमिक। वैदिक जो है वह ओंकार जो है इसको विशद रूप से गोपथ ब्राह्मण से आप देखते हैं, स्पष्ट रूप से ये चर्चा प्रारंभ होती है। और आगमिक जो देखते हैं उसको यह अलग तरह से व्याख्यायित करते हैं। ठीक है, एकाक्षर ही है, समझने के लिए उसको आगम में अलग अलग अ ई उ के व्याख्या करते हैं। वस्तुतः ओंकार जो है वह एकाक्षर ही है। ठीक है, ये दो अलग अलग विचारधारा जो है वह अलग अलग तरह से इनको समझाने का प्रयास करते हैं, जो कि ओंकार किस रूप में किसको लिया जाए, वह अ ई उ के रूप में अलग अलग लिया जाए, या फिर ओंकार जो है वह केवल एक ही है, एक ही अक्षर है। ये दो तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद हम ये है ये, हाँ, तो ये दो तरह से देखते हैं। और उसके बाद जो हम इधर देखते हैं वह किस रूप में होता है कि रहस्यात्मक ऊर्जा के रूप में। अब हम जब विज्ञान पक्ष को देखेंगे तो यहाँ पर रहस्यात्मक ऊर्जा के रूप में इसको देखेंगे। जो मूल ध्वनि है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम देखेंगे और वैज्ञानिक पक्ष को में भी यही हम देखते हैं, क्योंकि रहस्यात्मक ऊर्जा है जो एनर्जी की बात करते हैं, और एनर्जी का मापन भी किया गया है, उसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो मूल ध्वनि है जो विश्व को उत्पन्न करता है और अंत में इसी में लय हो जाता है। ये इसका मूलभूत बात है, जो कि यह एक ऊर्जा है, एनर्जी है। जो यह विश्व जो आप देखते हैं वह इसी जो मूल ध्वनि जो है, यह मूल जो एनर्जी है, इसी से उत्पन्न हुआ है और इसी में जाकर के अंत में लय हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अलग अलग ओंकार पद का जो अर्थ लिया गया है अलग अलग संदर्भों में, वो आप अगर पाणिनि अष्टाध्यायी को देखें तो यहाँ पर अमर कोश को देखें, वाचस्पत्यम को देखें, इसके साथ साथ वामन शिवराम आप्टे को देखें, मोनियर विलियम डिक्शनरी देखेंगे। ये जितने भी अलग अलग हैं ये अलग अलग तरह से इनका अर्थ लेते हैं, और हमने यहाँ पर प्रयास किया है जो कि ये जो 23 अर्थ लिए गए हैं उन 23 अर्थों को हम समझाने का प्रयास किया। इसके बाद वैदिक और लौकिक संदर्भ में अगर चर्चा करें ओंकार को, तो यहाँ पर देखते हैं जो कि ऋग्वेद में कहीं भी ओम पद का अलग से व्याख्या नहीं मिलता, प्रणवाक्षर के रूप में आपको दिखता है। जो कि ओम ऋग्वेद में प्रसिद्ध है, लेकिन ओम का व्याख्यान नहीं मिलता है ओंकार का, वहां पर अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। और जहां कहीं भी देखते हैं प्रारंभ तो होता है ओंकार से, लेकिन अलग से व्याख्यान वहां पर नहीं दिखाई पड़ता है ओंकार पद का। और उसके बाद संपूर्ण वेद में प्रणवाक्षर जो है यह ओंकार, यह मेरा स्वरूप है, इस तरह की चर्चा प्राप्त होती है। ये मैंने रेफरेंस दिया है, जो अलग अलग किसी रिसर्च पेपर में या अन्य अन्य जगह जो प्रयोग किया गया है उनको भी हमने यहाँ पर कोट करने का प्रयास किया है। इसके बाद
जो हम आगे बढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं भारतीय परंपरा में जो ओंकार को देखते हैं, फिर अलग अलग संदर्भों में जो अथर्ववेद है या फिर मुंडकोपनिषद है, श्रीमद् भगवत गीता है, इन सब में देखते हुए पहुंचते हैं और यह देखने का प्रयास करते हैं जो कि यह ओंकार की, ये जो बात की गई है ओंकार, यह हमारे शरीर के लिए जो हम कहते हैं जो कि हमें बहुत ही चित्त की शांति देता है, यह ओंकार का जो उच्चारण करते हैं आदि आदि जो बात बताई जाती है, वह इस तरह क्यों है, किस तरह से है, ये हम आगे अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक हर्टज बताया गया है जिसके आधार पर बताया जाए कि यही मूल ध्वनि का जो मापा गया है वो इतना ही है, और इसके आधार पर आप ओंकार को अगर मापते हैं और व्यक्ति का मूल स्वभाव जिस स्थिति में होता है उसको अगर मापते हैं तो दोनों का समान होता है। ये हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी चर्चा हम कर रहे हैं जो कि मानव मस्तिष्क की संरचना, क्योंकि हम मन की बात करेंगे जिसको मन से कोरिलेट करते हैं, तो मन, बुद्धि, आत्मा आदि जो है इन सबको हम देखते हैं। तो जो वर्तमान चिकित्सा विज्ञान है वह किस तरह से इसको समझता है वो हम थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं, और इसमें हम कितना सफल है वो तो जो इस विषय के एक्सपर्ट होंगे वही बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर हम इस रूप में देखते हैं। ये जो हमारा अपना मस्तिष्क देखते हैं, ये मस्तिष्क के मुख्य रूप से आप देखते हैं 3 पार्ट हैं, 3 भाग आप देखते हैं। आपका जो मस्तिष्क है ये तीनों के अलग अलग कार्य हैं, ये आप पूर्णतः परिचित हैं इनसे, जो कि एक जो है जो सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम, जो इसमें जो इसका जो कार्य है वो अलग है। फिर दूसरा पार्ट जो है इसका जो ये संतुलन आदि बनाए रखना जो इसका अलग कार्य है। तीसरा जो है इसका कार्य अलग है। तीनों का अलग अलग कार्य है, और उन तीनों में भी अलग अलग जो सब पार्ट्स हैं उनका कार्य अलग अलग है। जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान आदि पढ़ते हैं, वो भी इसको अच्छी तरह जानते हैं। ये जो कार्य करता है वो किससे करता है, इसकी जो अपनी शक्ति होती है उसके माध्यम से करता है, और यह शक्ति जो है यह इसको अलग अलग स्तर पर आप माप सकते हैं। जब आप मन का अध्ययन करते हैं तो आप इसके जो अलग अलग शक्ति है, जिन जिन रूपों में जिन जिन जो जो कार्य कर पाता है, इस तरह से इसकी शक्ति को का मापन कर सकते हैं। और उस शक्ति के मापन के लिए उस शक्ति वह शक्ति कौन दे पाता है, तो उसके लिए आप जानते हैं जो कि रक्त संचरण जो होता है, और जब तक रक्त संचरण सुस्थिर होता है तब तक वह व्यक्ति जीवित होता है, और आप कहते हैं जो कि तब तक वह मरता नहीं है। इवन उसका हृदय की धड़कन रुक जाए, लेकिन जब तक वह ब्रेन डेड नहीं होता है। ब्रेन डेड मतलब जब उसका रक्त संचरण जो है, जो मानसिक शक्ति जो है वहां पर जाकर के क्षीण कर देता है रक्त संचरण बंद हो जाने के कारण, और आप कहते हैं ब्रेन डेड हो गया अर्थात मर गया। तो ये जो करता है वो कौन करता है, ये रक्त संचरण को कौन प्रभावित करता है, तो उसके लिए आप देखते हैं जो कि आपका यह जो फेफड़ा है ये आप देखते हैं। और आप ये जो मैंने चर्चा किया था, यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो व्याख्यान था उसको आप विस्तार पूर्वक देख लेंगे, वहां पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है इसकी। तो वहां पर जो हम आप यजुर्वेद में शिवशंकर सूक्त देखते हैं जहां पर कहते हैं हृदय प्रतिष्ठम यदि जीरम जविष्टम तन्मे मनस्य शिवशंकरमस्तु, तो सामान्य रूप से समझ में नहीं आता है क्योंकि हृदय में कहां से ये विद्यमान रहेगा, तो हृदय में कहां से विद्यमान रहता है ये मन, तो इसके लिए बता रहे हैं जो कि यही मूलभूत कारण है। जो अगर यह जो श्वास जो हम लेते हैं अगर ये पंप न करे, अगर रक्त संचरण न हो, मस्तिष्क में रक्त का संचार न हो, तो मस्तिष्क की जो अलग अलग भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, और वो भिन्न भिन्न शक्ति के रूप में ही आप मन को ले सकते हैं। जो मन बुद्धि आदि की जो बात करते हैं वो सूक्ष्म स्तर पर चर्चा जब आप करते हैं, जो कि उनके जो मन के जो अलग अलग स्तर की बात करते हैं, जो सूक्ष्म स्तर पर जो है वहीं पर मन और बुद्धि की बात आप कर सकते हैं। तो वो जो वहां पर जो पहुंचते हैं यह मूलभूत यही जो कैविटी है यही उसका मूलभूत आधार है। अगर यह स्पंदन न करे, यह स्पंदन न करे तो रक्त संचरण बंद होगा, रक्त संचरण बंद होगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेन तक जो आपका रक्त जो है वह नहीं होगा, और वहां से जो फिर अलग अलग नर्वस सिस्टम के माध्यम से आपके अंग अंग में जो पहुंचता है, और आपको सुई चुभती है, आपको पता चल जाता है, जो कि मस्तिष्क को रिपोर्ट किया जाता है जो कि यहाँ पर अमुक भाग में कुछ समस्या आ रही है, या दाहकता अग्नि स्पर्श हो जाता है तो आपको लगता है जो कि जल रहा है। तो वो कब जल रहा है, जब यहाँ से आप समझ रहे हैं जो कि यहाँ रिपोर्ट जाता है। और रिपोर्ट कैसे जाता है,
तो पहले ये जो रक्त के माध्यम रक्त पहुंच रहा है और इसको पावर दिया जा रहा है, और मस्तिष्क जो है वह एक्टिव है, उसके माध्यम से ही आपको समझ में ये आता है। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं उनको लाक्षणिक जो प्रयोग किया गया है, और उनको समझने की बात होती है, जो कि आप सामान्य रूप से आप केवल शब्दार्थ निकाल लेते हैं और बता देते हैं, जो कि ये तो ऐसे ही काव्यात्मक वर्णन है। काव्यात्मक वर्णन नहीं है, वह बहुत कुछ सोच समझ करके उन्होंने व्याख्या दिया है। तो अब हम आ रहे हैं यहाँ पर बताने के लिए, जो जो हम चर्चा कर रहे थे उनको बता रहे हैं, जो कि ओंकार का जो अलग अलग हमने चर्चा किया, जो कि अनादिनिरंतर ब्रह्म, ये सब हमने चर्चा कर लिया है। और इनको शिव से भी तादात्म्य में स्थापित किया जाता है। जब आप ओंकार की बात करते हैं तो शिव से तादात्म्य किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है, तो वो आप जब विस्तार में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, उनको वहां से हम हट जाते हैं। अब हम आते हैं ओंकार का वैज्ञानिक संदर्भ जो है उस पर हम आते हैं। यहाँ से प्रारंभ होता है, जो कि हम जो कह रहे थे तस्यवाचक प्रणव है, और जब आप ध्यान करने जाते हैं तो आपको कहा जाता है जो कि आप योग ये ओंकार का ध्यान करिए, और आप क्या करते हैं, कहीं भी बैठे रहे, किसी तरह से भी बैठे रहे, आप ओंकार का ध्यान करना प्रारंभ कर देते हैं। और आपको ये भी नहीं पता होता है कि किस किस तरह से वाइब्रेशन जनरेट होना चाहिए, किस तरह से आपका उच्चारण करना चाहिए, किस तरह क्या करना चाहिए, आपको कुछ नहीं पता होता है। और आपको किस तरह, आपका भोजन किस तरह से होना चाहिए, आपका रहन सहन किस तरह से होना चाहिए, आपका आचार विचार किस तरह से होना चाहिए, इस किसी पर आप विचार नहीं करते हैं। और अब आप केवल आसन पर ध्यान देते हैं, और आप ये करते हैं जो कि ओंकार जो है हम उच्चारण कर रहे हैं, तो हमें पूरा वह फल देगा, वो फल देगा, आपको कुछ हद तक फल देगा। अगर जिस तरह बताया गया है ग्रंथ में, वो सीक्वेंस, उस सीक्वेंस में अगर आप देखते हैं, तब जाकर के वह बेहतर तरीके से आपको फल दे पाएगा। और वो फल दिया है। अभी हम बहुत सारे आपको एग्जांपल्स देंगे जो मेडिकल साइंस ने या प्रूव किया है, जो कि हाँ ये ओंकार जो है वह फलीभूत होते हैं। वो क्यों फलीभूत होते हैं, तो इसके लिए मूलभूत बात जो यहाँ पर बताया जा रहा है, इसको देखिए। कह रहे हैं जो कि यहाँ पर एक हमने संदर्भ लिया, वहां पर ये कह रहे हैं जो कि जो जिसको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देखते हैं, लेकिन आप ये देखते हैं कि जो भी वस्तु है यहाँ पर, ये तो हम उच्चारण की बात भी करेंगे, जो भी वस्तु है, इवन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह अपने एनर्जी से उसको प्रभावित करता है। और यही कॉन्सेप्ट आप जब रत्न वगैरह धारण करते हैं वहां भी आता है। यही कॉन्सेप्ट उस संदर्भ में आता है, महत्वपूर्ण होता है, जब आप कहते हैं जो अमुक व्यक्ति आपको अट्रैक्ट करता है, जिसको उसका व्यक्तित्व तो आपको बहुत प्रभावी लगता है, वह आपके करीब आने पर वह बहुत प्रभावकारी दिखता है। तो ये जो कह रहे हैं वह सूक्ष्मतम रूप में होता है, जिसको कि आप समझ नहीं पाते हैं। और वो क्या होता है, वो ऊर्जा होता है। उसी ऊर्जा के कारण आप इस तरह समझ पाते हैं। अब ये ऊर्जा किस तरह का होता है, तो यहां पर देखते हैं जो कि इसका जो स्पंदन जो है, ये जो वाइब्रेशन का जो मापन है, वह होता है 432 अर्थात 432 हर्ट्ज जो है। और मनुष्य जब सबसे बेहतर स्थिति में होता है, आनंदमय स्थिति में होता है, तो उस समय वह वाइब्रेशन भी जो है उसका यही मापन होता है 432। ठीक है, ये जो वाइब्रेशन है, यह मैंने एक जो रिसर्च है उसके आधार पर मैंने कोट किया है। यह तो ये दैवीय ध्वनि जो बात कर रहे थे अभी तक प्रणवाक्षर को लेकर के, या हम जब कहा जाता है जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं, ये सब जितनी भी बातें बताई जाती है ये इसी 432 हर्ट्ज को लेकर के बताई जाती है। और आप प्रणवाक्षर जो उच्चारण करते हैं, अगर सही तरीके से आप उच्चारण करते हैं, तो यही वाइब्रेशन वहां पर जनरेट होता है। और ये वाइब्रेशन जो जनरेट होता है, इसी कारण से आपको अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। और इससे मनुष्य में ही नहीं, अभी आप हम आपको रिसर्च जो हुए हैं, जो रिसर्च हुए हैं, जिसका रिजल्ट आ गया है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, जो कि यह केवल मनुष्य पर ही नहीं, इवन जो पेड़ पौधा है उन पर भी यह प्रभावकारी रहे हैं। और ये सब साइंटिफिक रिसर्च जो है उनकी बात मैं कर रहा हूं, मैं केवल हवा में नहीं चल रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 432 हर्ट्ज के माध्यम से ये बताया गया है, ये यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, और उसी को ध्यान में रखेंगे। यह स्पंदन जो है ये सभी वस्तुओं में, यह स्पंदन जो है सभी वस्तुओं में मूलभूत
स्पंदन है, ये केवल मनुष्य की आनंदमय स्थिति नहीं है। संसार के जो भी पार्टिकल लेंगे उनका जो मूलभूत जो स्पंदन दर होगा ये यही होगा। अभी आपको मैं यही बताऊंगा, जो कि नासा जो सूर्य के जो एनर्जी है, सूर्य का जो मापन कर रहे हैं एनर्जी का, उसका भी मूलभूत जो होगा वह यही है। और ये आप वेरीफाई करिए जाकर के नासा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर के, और उसका जो उच्चारण, उसका जो ध्वनि जो है, वाइब्रेशन का जो ध्वनि है वो वहां पर रिकॉर्डेड, वहां पर प्लेस किया गया है। वो आप जाकर के सुनेंगे तो आपको सिमिलर टू ओंकार लगेगा। हालांकि जब हम व्याख्यान करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि वो ओंकार ही नासा चर्चा कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। वो सिमिलर टू आपको ओंकार लगेगा, आपको अपनी कानों से आप सुनेंगे उसको, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जिस संसार में जो भी विषय, जो भी वस्तु है, उनका अगर मूलभूत अगर मापन किया जाए तो यह 432 हर्ट्ज है। इसके बाद आप और भी अलग अलग जो संदर्भ हैं उनको आप अभी देखेंगे यहाँ पर, जो कि यह ऊर्जा जो है अद्वितीय स्पंदन है, यूनिक वाइब्रेशन के साथ होता है। यह सभी वस्तु जो है वह मूर्त ऊर्जा ही है। जो भी आप देखते हैं, मोटरसाइकिल देखें, मेज देखें, कुर्सी देखें, फ्रिज देखें, जो कुछ भी देखते हैं, जिनको आप नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनमें भी वह ऊर्जा जो है और वह दूसरे को प्रभावित करते हैं किसी न किसी रूप में। और यह स्पंदन हमें उस स्वाभाविक स्पंदन से जोड़ देता है। यह ओंकार का जो 432 हर्ट्ज वाला आप देख रहे हैं, वह आपको मूलभूत जो आपका है उसके साथ जोड़ देता है, और आप अपने आप को आनंदित स्थिति में पाते हैं। ये निगेटिविटी जितने हैं उनको वह दूर कर देता है। और ये मूलभूत से कैसे हम दूर हुए रहते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग तरह का जो स्थिति है, उन स्थितियों, तनाव के कारण हमें इस तरह का होता है, जो कि हम अपने मूलभूत जो है उससे हम दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एक एक करके हम जो हैं उनको हम देख रहे हैं, जो कि ओम जो है यह एकमात्र धार्मिक शब्द न होकर के दैवीय ध्वनि है। इसका वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसका स्पंदन दर जो होता है वह 432 होता है। ये जो शोध किया गया तो 2015 में किया गया था, वो मैंने यहाँ पर कोट किया है। और ये जो जितना भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सभी आप विस्तार पूर्वक, इस पर मैंने लगभग 20-25 पृष्ठ का आर्टिकल है मेरा योग पर, प्योरली हिंदी भाषा में लिखी गई है, आपके लिए ही लिखा गया है। ये आप नहीं 20-25 में अपलोडेड नहीं है, लगभग 10 या 12 पेज का अपलोडेड है, जो आप हमारा वेबसाइट जो है वहां पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ रूप में उपलब्ध है वहां पर। और इसके साथ साथ एकेडमिया पर भी उपलब्ध है, गूगल स्कॉलर हर जगह उपलब्ध होगा आपको। तो ये है, उसमें आपको पूर्ण रेफरेंस मिल जाएगा, जो कि मैं किस पृष्ठ से कहां से क्या लिया हूं टोटल मिल जाएगा आपको। उसके बाद ये दूसरा शोध मैंने ये देखा, जो कि ओम की आवृत्ति जो है वो अवधानता और संवेदनशीलता को दृढ़ करता है। और सबका कॉन्सेप्ट वही है जो मैं ये 432 हर्ट्ज की बात कर रहा हूँ, सभी का कॉन्सेप्ट यही है। इसके साथ साथ मैं अगला देखता हूँ, जो कि 14 वर्षीय जो एक अन्वेषा चौधरी थी, इस पर यह किया गया था और ये देखा गया, जो कि अगर ओम का जब निरंतर किया जा रहा है तो ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है। लेकिन ये बात ध्यान आप रखेंगे, ये ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए कहीं पर ओंकार का जप करने लगे तो ये इस तरह होगा। इसके लिए एक निश्चित ड्यूरेशन लेना होता है। जिस तरह आपको बताया गया है ग्रंथ में, उस हिसाब से आपका आचार विचार भोजन आदि सब कुछ रखना होगा। उसके बाद जाकर के आप जब करेंगे तब इस तरह का रिजल्ट निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप अभी कक्षा खत्म हुई उसके बाद 1 घंटा बैठ गए और फिर ऑक्सीजन का टेस्ट करना शुरू किया कितना हमारे बढ़ रहा है, इस तरह नहीं है। हाँ, वैसे भी आपको कुछ हद तक दिखेगा, लेकिन जब आप एक सिस्टम के तहत करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से उसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा आपको। इसके साथ साथ आप अगला शोध जो है ये देखेंगे, जो केवल मनुष्य पर ही नहीं, इसके अलग अलग जो है पेड़ पौधे, इन पर भी इनका ये किया गया, शोध किया गया, जो चीन देश के कृषि विश्वविद्यालय ने 1983 में ही किया था। अब आप समझ सकते हैं जो कि कितने पहले से इस पर चल रहा है शोध, और हम लोग कहाँ पहुंच सकते हैं। इसको फिर उन्होंने हालांकि इसको धर्म से जोड़कर किया है, जो कि बौद्ध धर्म, ये हम आगे चर्चा करेंगे, जो कि अलग अलग धर्म में किस तरह से को देखते हैं। और ये एक यूनिक है, जो कि ये ओंकार की बात आप जितने भी धर्म की बात करेंगे,
भारतीय या विदेशी धर्म, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको, हर एक धर्म में ये ओंकार मिलेगा आपको। ये भी एक यूनिक है इसमें। इसके बाद आप देखते हैं जो कि ये जो अगला शोध किया गया था वह बताया गया था जो कि डिप्रेशन आदि जो है रोग जो है इनको कैसे इससे निदान पाया जा सकता है इसके माध्यम से। इसके बाद ये सभी प्रणवाक्षर की बात चल रही है अभी। इसके बाद आप इसके बाद भी और भी बहुत सारे शोध हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जो कि 7 वर्ष तक ओम के प्रभाव को का अध्ययन किया गया और तंत्रिका तंत्र पर भिन्न भिन्न प्रकार के जो रोग जो है उनका निदान किस तरह से संभव हुआ ये देखा गया। उसके बाद आप देख रहे हैं जो कि एक प्रसिद्ध समाचार पत्र गार्जियन आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, जो कि वहां पर इसके संदर्भ में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था जिसमें कि जो चैंटिंग संस्कृत डिवाइन साउंड ओम जो है इस पर विस्तृत लेख उन्होंने लिखा और उनके प्रभावों को बताया था। इसके साथ साथ जो और जो कतिपय शोध हुए हैं उनको यहाँ पर मैंने कोट किया है। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जो कि नासा का जो आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जो सूचना प्राप्त है उसके अनुसार आप देख सकते हैं जो कि जो सौर का जो सौर पर जो उनका अध्ययन चल रहा है उसके आधार पर उन्होंने क्या किया है कि सूर्य के तल पर जो ध्वनि है उसको अंकित किया है, उनको रिकॉर्ड किया है और उनमें जो तरंग दैर्ध्य है उसको उन्होंने ध्यान में रखते हुए किया है, जो कि क्योंकि आप जानते हैं जो कि यह तरंग दैर्ध्य जो होता है वह आप v बराबर n लैम्डा से आप जैसे जल में के तरंगों को करते हैं उसी तरह जो ये है अर्थात ये ध्वनि जो है उनके तरंगों को भी आप मापते हैं उसी तरह से। तो ये फिर कह रहे हैं जो कि यह ध्यातव्य है कि यह ध्वनि ओम ही है, ये ओम ही है जो मैं यहाँ पर कह रहा हूं। यह उनके जो ध्वनि है उन ध्वनि को सुनते हुए उनके आधार पर मैं कह रहा हूं और आप भी वेबसाइट पर जाकर के सुनेंगे आपको लगेगा जो कि ऐसा ही है। हालांकि नासा वेबसाइट इस तरह का कोई भी क्लेम नहीं करता, ये बात स्पष्ट रूप से आप जानते रहेंगे, क्योंकि सबसे समस्या ये होती है कि हम जब व्याख्यान प्रारंभ करते हैं तो हम जो तथ्य नहीं है उसको भी हम प्रस्तुत करते हैं, वहां पर वो क्लेम ये नहीं करता है, लेकिन वो ध्वनि ओम ही ओंकार ही है, वो आप सुन सकते हैं अपने कानों से। उसके बाद हाँ यहाँ पर मैंने स्पष्ट कर दिया है जो कि ये इस तरह का व्याख्यान नहीं करता है, लेकिन इस तरह का वहां पर उपलब्ध है और वो जा करके आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो दिया है रेफरेंस जो दिया है, इस रेफरेंस को आप ले सकते हैं। अगर पीडीएफ वाला आप देखेंगे तो वहां पर आप कॉपी भी कर पाएंगे, नहीं तो जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है उसको आप एज इट इज डालेंगे तो आपको साउंड ऑफ द सन जो है ये नासा के जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप सुन सकते हैं अपने कानों से। तो ये जो है कुछ इसके संदर्भ में हमने चर्चा किया। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं जो कि और भी कुछ जो हुए हैं श्वसन तंत्र के संदर्भ में जो कुछ किए गए हैं उनको हमने देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। उसके बाद अब विभिन्न धर्म में जो ओंकार की बात की गई है वह हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म देखेंगे वहां पर ओम मणिपद में हुम की बात करेंगे, या वहीं पर अवलोकित की बात जो करते हैं तो आप देखेंगे अगर ऋग्वेद का पुरुष सूक्त देखेंगे तो जैसे बौद्ध धर्म यहाँ पर पुरुष सूक्त देखते हैं अपन ये सनातन धर्म में, उसी तरह आप बौद्ध धर्म में देखेंगे जो ओम मणिपद में हुम के माध्यम से अवलोकितेश्वर जो है उनकी व्याख्या की गई है। जो आप यहाँ पर वैदिक की चर्चा करते हैं, जैसे आप यहाँ पर हम देखते हैं गायत्री मंत्र आदि को देखते हैं, सावित्री मंत्र को देखते हैं, उसी तरह वहां पर जो बौद्ध धर्म में हम देखते हैं। जैन में अगर देखेंगे तो आप 5 परमेष्ठी जो है उन्हीं का वही आराध्य माने गए हैं, जो कि यहाँ पर आद्य अक्षर को अगर मिलाएंगे और ये जितने भी हैं उनको मिलाकर के ओंकार ही होंगे। ये कहते हैं ओंकारो पंच परमेष्ठी, इस तरह करके जो चर्चा की गई है जैन में ये आप देखेंगे। इसी तरह संत कबीर की बात करेंगे तो ओम के ओंकार के महत्व को बता रहे हैं। इसके बाद संत कबीर के बाद सिख धर्म की बात करेंगे तो वहां पर आप स्पष्ट रूप से एक ओंकार सतनाम तो आप स्पष्ट रूप से सुनते भी हैं और उनके संदर्भ में जानते भी हैं। अगर शैव दर्शन की बात करते हैं तो हमने पहले भी चर्चा किया है, आप ओंकार को इस तरह से देखेंगे।
तो ये ओंकार के संदर्भ में जो ये प्रणवाक्षर की जो चर्चा वहां से तस्वाचक प्रणव की हमने चर्चा प्रारंभ की, वो यहाँ पर भिन्न भिन्न दर्शनों में भिन्न भिन्न संदर्भों में आप देखते हैं। और यही कारण है कि इसको जब आप योग दर्शन की चर्चा व्याख्यान आप कहीं पर करते हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शिव का नामकरण अलग अलग जो किया गया है, उसके संदर्भ में अंतर्निहित गुण जो है उनको बताया गया है, ये सभी आपने देखा। अब एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो मैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। जब हम कहते हैं किसी को कहते हैं कि बहुत अधिक इससे हम प्रभावित होते हैं, और या ऑरा की बात ये उससे प्रभावित होने की बात करते हैं, तो वो किसके कारण करते हैं? ऑरा की बात करते हैं। आभा मंडल जो होता है, अगर आप सीरियल वगैरह देखे होंगे टीवी पर तो देखे होंगे जो देवता होते हैं उनके पीछे एक चक्र जैसे चलता रहता है तेज वाला, तो वही है आभा मंडल या ऑरा। तो ये जो आप कहते हैं जो कि ये केवल उनके जो वो तो एक लाक्षणिक रूप से उनको दिखाया जाता है इंडिकेशन, लेकिन ये हर एक व्यक्ति हर एक वस्तु में उस तरह का वह ऑरा होता है। और जो कहा जाता है हमेशा जो आप सकारात्मक सोचिए, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा उसका उस तरह का दिखेगा, शुद्ध आभा मंडल दिखेगा, और शुद्ध आभा मंडल जो होगा वह उसके स्वस्थ होने का प्रमाण है। तो यह ओंकार जो है वो क्या करेगा? आपके आभा मंडल को शुद्ध करेगा, आभा मंडल को शुद्ध करेगा, क्योंकि आप में वह नकारात्मकता जो है नकारात्मकता को वह दूर करेगा और ये सकारात्मक वृत्ति को लाएगा। ये आभा मंडल क्या है कि एक शक्ति पुंज है, क्षेत्र है जिससे वह घिरा होता है, और हमारे स्वास्थ्य आदि को समझने में यह बहुत सहायता करता है। इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये इसको अगर हम वैज्ञानिक धरातल पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से देखने का प्रयास करें तो इसको हम असहजता से हम देख पाते हैं। और इसको नग्न आंखों से क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म होता है, और इसी कारण से आपको बताया जाता है कि किस कारण से ये इस अमुक व्यक्ति के संपर्क में आए तो आपको अधिक पॉजिटिविटी फील होती है। तो ये जो बताया गया है पारंपरिक रूप से, उसको वैज्ञानिक धरातल पर जोड़ते हुए अगर आप देखेंगे तब जाकर के हम जो भी ये पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ बताए गए हैं उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। और इसी की आवश्यकता है आज के संदर्भ में, क्योंकि जो हमारे पास है उनको आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनको ध्यान में रखते हुए उनको समझाइए। वस्तुतः होता क्या है कि हम केवल अपनी डफली अपनी राग लेकर के हम बैठे रहते हैं और केवल आप सूत्र व्याख्यायित करते जाते हैं, लेकिन उस सूत्र का क्या महत्व है? आज हम तस्वाच का प्रणव कह रहे हैं, उसका क्या महत्व है? तो इनको आप इनसे जोड़ करके बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया है, बेहतर तरीके से आपको दिखाया गया है। इसके बाद अगर आप उससे आगे चलते हैं तो आभा मंडल को आप जो अलग अलग वैज्ञानिक धरातल पर देखने का प्रयास करेंगे तो वह न केवल आपके सकारात्मक चिंतन को प्रभावित सकारात्मक चिंतन को लाता है, अभी तो सकारात्मक चिंतन के आधार पर आपका हर जितने भी सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, इनकी गतिविधियों को वह सुस्थिर करता है, गतिविधियों को दर्शाता है पहले, और फिर आप इस तरह के टेक्निक के माध्यम से, इस तरह के प्रयोग के माध्यम से आप अपने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि को संतुलित कर सकते हैं। हालांकि एक सिस्टम में रह करके आप इसको कर सकते हैं। तो ये जितने भी बताए गए हैं, अब इसमें उनका भी अलग अलग है। जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से है, क्योंकि वो इनको समझे। जैसे कि गहरा लाल रंग है तो यह दर्शाता है कि यह इंसान बहुत क्रोधी हो जाता है। ये प्रश्न कक्षा में एक स्टूडेंट किसी ने पूछा था जो यहाँ पर भी उपस्थित हैं, तो विशेष रूप से यहाँ पर देखेंगे जो क्या पूछा गया था, जो कि मेरा अमुक रंग है तो पसंदीदा है तो क्या दर्शाता है। तो ये आप समझ लेंगे जो कि आपका कौन सा रंग है और क्या दिखाता है। आभा मंडल का लाल रंग होना यह दर्शाता है जो इंसान जो है बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। किसी व्यक्ति का आभा मंडल अगर नारंगी है तो वह उसकी रचनात्मकता के स्वभाव को दिखाता है, इसे भावनात्मक भी माना जाता है। और इसी तरह रंग जब पीला है तो बुद्धिमानी का प्रतीक है। इसी तरह पीला रंग अगर गहरा हो जाए तो यह फिर अच्छा संकेत नहीं दिखाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग रंग जो है उनको अलग अलग दिखाया जाता है, लेकिन सबसे बेहतर वो दिया जाता है जो कि जो शुद्ध श्वेत जो होता है और चमकदार जो होता है उसको सबसे बेहतर माना गया है। इस तरह से आप देखेंगे। इसके बाद आप ये आभा मंडल है और ये आभा मंडल जुड़ा हुआ है जितने भी हैं, और फिर ओंकार के ओम के उच्चारण के जो लाभ हैं अलग अलग, वो तो आप
बहुत पहले भी देख चुके हैं। इसको यहाँ पर देख सकते हैं, जो ओम मंत्र जो है वह हमारे वायुमंडल को शुद्ध करता है। अब वायुमंडल को क्यों शुद्ध करता है आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, क्योंकि यह क्या है कि यह आपको पॉजिटिविटी लाएगा आप में, तो ऑटोमेटिकली वायुमंडल को शुद्ध करेगा। वायुमंडल को शुद्ध मतलब ये नहीं है कि उसके बैक्टीरिया को मारेगा, ये यह क्या करेगा, जो पहले आप में पॉजिटिविटी आएगा, और यह जितने भी कार्य होंगे बहुत ही मैन्युटली होंगे और स्लोली होंगे। ऐसा नहीं कि आप जैसे एक पिल्स लिए और आपका फीवर खत्म हो गया, उसी तरह ये नहीं होगा। यह केवल उस व्यक्ति को ही नहीं फायदेमंद होगा जो जब कर रहा है, अपितु आसपास जितने भी व्यक्ति होंगे उन सभी को वह प्रभावित करेगा, क्योंकि स्पंदन जो है वो अन्य को भी प्रभावित करता है। जैसे कि धूम्रपान अगर कोई व्यक्ति करता है तो केवल अपने को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह यह ओंकार आदि जो हम जप करते हैं वह केवल हमें ही नहीं ये करता है, अपितु आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी बहुत बेहतर तरीके से वह उनको स्वस्थ रखता है, या उनमें ये सकारात्मकता लाता है। इसका जो उच्चारण करने वाला व्यक्ति जो होगा वह हमेशा खुश मिजाज दिखेगा, उसे कहीं भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि वह उसमें हमेशा पॉजिटिविटी होगी। इसके साथ साथ जो कि आपका विषमतम स्थिति जो होगा उस स्थिति को भी आप झेल सकते हैं, क्योंकि आप में शांति जो होगी वह दीर्घकालिक होगी। ये नहीं होगा कि कोई तुरंत आपको अशांत कर दे, या कोई घटना आपके जीवन में हो तुरंत आपको ये कर दे। ये आप तुरंत ये क्षण तुष्टा वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि वह दीर्घकालिक होगी। सर्जनात्मकता जो होगी वो भी दीर्घकालिक होगी। ऐसा नहीं कि हम अभी काम कर रहे हैं और कोई भी एक समस्या आ गई तो हम उस काम को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो रचनात्मकता जरूरी है, और ये छोटी छोटी बातें जो होगी वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो इस तरह से आप मनोवैज्ञानिक चिकित्सा आदि में आप देखेंगे बहुत तरह की बातें यहाँ पर होगी। उसके साथ साथ उसकी जो वाणी जो है उसको मजबूती प्रदान करता है, कंठाग्र के यंत्र जो है उसको मजबूती प्रदान करता है, और वृद्धावस्था तक भी देखेंगे अगर पॉजिटिव आप रहते हैं तो वृद्धावस्था तक भी आप बिल्कुल स्वस्थ आप दिखते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए ये सब जो कहा जाता है, और आप जो देखते हैं जो पाश्चात्य परंपरा के अनुयायी व्यक्ति जो है वह प्राच्य परंपरा में आ रहे हैं, वो अंततः आ जाते हैं इधर। उसका कारण यही है कि वो अपने आप को जो ये लाभ है उस लाभ को वो समझ लेते हैं, फिर वहां पर आते हैं। और हम जो होते हैं हम केवल बैठ करके केवल इसको एक मंत्र समझ करके बस जप करके खत्म कर देते हैं। अगर हम इतनी बातों को समझते रहे तो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और मैं योग की कक्षा में इसको मैं इसलिए रखा क्योंकि योग दर्शन जीवन दर्शन के रूप में आपके समक्ष है। वह आपको एक सिस्टम बताता है जो कैसे जिएंगे। हालांकि एक बहुत ही एक खेद का विषय कह सकते हैं, जो कि हम जब योग की बात करते हैं तो हम केवल एक प्राणायाम तक सीमित होकर के निश्चित हो जाते हैं, जबकि वो पूरा एक जीवनचर्या जो है वो आपको बताता है, जो कि आपका भोजन किस तरह हो, अर्थात इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर चल रहा है, जो कि आपका आचार विचार किस तरह का हो, आप किस तरह रहे, आपका दैनंदिन जो है व्यवहार को वह पूर्णतः एक सुस्थिर करता है, केवल एक आसन तक मात्र नहीं है सीमित वो। तो ये जितनी भी बातें हैं इनको आप देखते हैं। इसके बाद जो भी है आप प्रिय अप्रिय जो जितने भी हैं, क्रोध आदि जितने भी हैं, इन सभी आवेगों को जो समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और इसको जिस तरह आप अपने आप में समझ करके विस्तृत रूप से आप अलग अलग डायमेंशनल जो है डिफरेंट डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए आप इससे लाभान्वित होते हैं। तो ये जो हम तस्वाच का प्रणव कहा था, चर्चा की थी, वो केवल योग दर्शन से संदर्भित नहीं है, इसका इतना व्यापक क्षेत्र है जिसमें कि मैंने कुछ पार्ट लिया है। आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे आपको और भी बहुत कुछ बातें वहां पर देखने को मिलेगा, उसको आप देख पाएंगे। तो मूल रूप से दो जो प्रेजेंटेशन है, एक ओंकार पर प्रेजेंटेशन जो है यूट्यूब चैनल पर आपको दिखेगा, और दूसरा नाथ पंथ को लेकर के हमने जो चर्चा की है, इन दोनों को आप देखेंगे तो आपको विस्तार पूर्वक समझ में आ जाएगा। तो ये आज की कक्षा हमारी यहीं तक है, क्योंकि आगे हम देखेंगे अभी कंटिन्यू ये रहेगा, क्योंकि समाधिपाद में अभी और भी रहेंगे ये, तो इनको हम देखेंगे अगले दिन जब हम इसकी सूचना दे देंगे, उस समय में देखेंगे इसको हम। लेकिन तब तक आप एक बार अनिवार्य रूप से ग्रंथों को जरूर देख लीजिएगा। ग्रंथों को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा
क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ, आपके लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ आपको समझ में आएगा जो कि जो बातें हमने यहाँ पर चर्चा की है। अब इसके बाद आपको आपके जो भी प्रश्न हैं वो प्रश्न आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, और हम यहीं पर अगले 8 मिनट तक हम यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसके बाद हम कक्षा यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि और भी कुछ असाइनमेंट्स हैं उनको देखना है मुझे मूल रूप से। अगर कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। ये जितने भी हमने चर्चा की है अभी योग दर्शन से संदर्भित मूल रूप से, वो सभी एक आचार्य इसके लिए नियुक्त हैं जो कि वो पूरा आपको एक एक सूत्र को लेकर के व्याख्यायित करेंगे। वो आप 3 4 5 6 7 क्लास जितना भी वो लेंगे उसके आधार पर आप, यहाँ पर हमने केवल दिग्दर्शन दिया है ताकि आप की रुचि हो इसमें और आप ग्रंथों को ठीक से पढ़ें। क्योंकि मैंने अनुभव किया है जो कि योग के छात्र हों या संस्कृत के छात्र हों, कोई भी योग दर्शन को ठीक से पढ़ते नहीं है। वो केवल कुछ में उलझे रहते हैं, उतने तक ही उनका सीमित ये रहता है। अगर आप मूल रूप से पढ़ते हैं तो आप बेहतर तरीके से योग परंपरा को व्याख्यायित कर पाएंगे। खुद अपने लिए आपका एक मार्ग प्रशस्त होगा। वैश्विक धरातल पर मैं बात कर रहा हूं, मैं केवल भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, वैश्विक धरातल पर, और विशेष रूप से वो व्यक्ति जो अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, अर्थात जो कम्युनिकेशन इतना उनका है जो कि अंग्रेजी इतना ठीक ठाक है जो कि वह अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाएंगे वैश्विक धरातल पर, उनके लिए गोल्डन चांस है। लेकिन उसको ठीक से पढ़ें। अगर आप, मैं जो अभी आपको दिखाया मैंने अभी, ये लगभग 6 या 7 महीने का परिश्रम का परिणाम है। ये एक दिन में नहीं हुआ है। जो आप रिसर्च पेपर जो देखेंगे वह लगभग 3 महीने करीब मैंने उसके लिए किया था, 3 साढ़े 3 महीने करीब ओंकार के लिए, जो 2018 में हुआ था। और उसके बाद हमने जो मेहनत किया था उसके लिए नाथपंथ एवं योग के लिए, वह मनस्तत्व, नाथपंथ एवं मनस्तत्व, उसके लिए जो किया था वही लेकर के मैंने अभी चर्चा किया है। आज के संदर्भ में तो मैंने थोड़ी सी वहां पर विषय वस्तु लिया है, और उसके बाद जो अधिकांश विषय वस्तु रहा वो मैं नालंदा यूनिवर्सिटी में जब मेडिटेशन कोर्स हमने प्रारंभ करवाया था, डिजाइन किया था, उसके जो कंटेंट है उनको ध्यान में रख करके मैंने आपके पास समक्ष प्रस्तुत किया है। तो ये हर जगह का मिला जुला है। ये केवल इस कक्षा में मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि आप केवल इतना तक ही सीमित न रहें, इससे बेहतर और भी आप देख सकें, समझ सकें, जान सकें। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज करेंगे, और अन्यथा मैं यहीं पर समाप्त करूंगा अगले 6 मिनट में। किसी को कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज करेंगे और आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ विषय वस्तु हुआ है